बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। आपके चरित्र निर्माण का दायित्व जिनके हाथों में होता है, इस पृथ्वी पर भगवान एवं माता पिता के बाद अगर कोई पूजनीय है तो वह है शिक्षक। जीवन की असल व्यवहारिक सीख इन शिक्षकों से ही हमें प्राप्त होती है। इस शिक्षक दिन के अवसर पर भाजपा भगवान महावीर चिंतेश्वर वार्ड की ओर से शिक्षकों के समाज के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर शिक्षक मनीष पिंजरकर, रुक्षम आगरकर, हर्षलता लाबंट, कंचना अग्रवाल, विद्या लांबट, पारुल संजय माडविया, वर्षा कुलकुलवार, प्रणाली प्रसाद तातावार, प्रियंका धकाते, रितेश पौनिकर, आशीष मोदेकर, मीना उमरेडकर, अनिल बोरकर, नरेंद्र भिवापुरकर, रीता पुगलिया, इन सभी शिक्षकों का शॉल, स्मृति चिन्ह, पुस्तक व मिठाई का डिब्बा देकर परिवार संग सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मध्य मंडल के भाजपा अध्यक्ष किशोर पालांदुरकर, महामंत्री राजेंद्र धकाते, वीणकर प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक श्याम भाऊ चांदेकर, नगर सेविका वंदना यगटवार, ओबीसी मोर्चा मध्य मंडल अध्यक्ष दशरथ मस्के, वार्ड अध्यक्ष बाला पलसापुरे, महामंत्री नयनेश पौनिकर, संपर्क प्रमुख सोनू सिंघई, बूथ प्रमुख प्रशांत मानेकर, जीवन पराते, नितिन इटनकर, चंद्रकांत वाघ, सुमित पिंजरकर, प्रसाद तातावार, पंकज कुकसे सहित महिला पदाधिकारी सुनैना सोनी, पूर्णिमा मेंढी एवं वार्ड के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच और राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच महावीर वार्ड नागपुर द्वारा राजेंद्र हाई स्कूल महल के सेवानिवृत्त शिक्षक दिगंबर जैन समाज के विद्वान पंडित गृहस्थ आचार्य मनोहर राव आगरेकर को आगम रत्न से अलंकृत किया गया। नंदनवन में हुए समारोह में अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड, सतीश जैन पेंढारी, दिनेश जोहरापुरकर, खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के पंकज बोहरा, शाखा अध्यक्ष शरद मचाले उपस्थित थे। गृहस्थ आचार्य पंडित मनोहर राव आगरेकर देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए जैन धर्म का प्रचार करते आ रहे हैं। अनेक जैन मुनियों को जैन धर्म के अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया है। आगरेकर ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर माँ सरस्वती के सच्चे उपासक का प्रमाण दिया है। आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव और आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव ने पंडित मनोहर राव आगरेकर को आगम रत्न सम्मान के लिए विशेष आशीर्वाद प्रेषित किया है। कार्यक्रम का संचालन रमेश उदयपुरकर और आभार प्रदर्शन शरद मचाले ने किया। पंडित मनोहर राव आगरेकर ने अपने सम्मान में कहा कि पुलक मंच के सदस्य वर्ष भर अनेक कार्यक्रम करते हैं। पुलक मंच की ओर से इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से होने चाहिए, उन्होंने कहा। जब कोई गीत सुना जाता है तो मन में गीतों की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है और हम उन्हें गुनगुनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ग्रुप द्वारा हिंदी गीतों की एक ऐसी ही गीत श्रृंखला प्रस्तुत की गई। गायकों द्वारा प्रस्तुत गीतों ने दर्शकों की पुरानी यादें ताज़ा कर दी। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत गीत द जर्नी 4 प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की परिकल्पना और आयोजन गायक मनीष पाटिल ने की, जबकि सूरज शर्मा अतिथि गायक के रूप में मौजूद थे।
जयश्री लोखंडे, अर्श अनिल सिंह, विजया वैद्य जैसे गायकों ने दमदार गाने गाकर कार्यक्रम में और रंग भर दिए। गायक मनीष पाटिल ने मिल गया हमको साथी मिल गया गाने को बेहद शानदार तरीके से पेश किया। वहीं किशोर कुमार नायडू ने सामने ये कौन आया गाने को गाकर कार्यक्रम को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एडवोकेट भगवान लोनारे ने दिल के टुकड़े टुकड़े करके गाने पर प्रस्तुति दी, जबकि गायक विजय वैद्य ने ये कहा, आ गए हम गाया, चांद मेरा दिल गीत सूरज शर्मा ने गाया। सुधीर वाल्के से विशेष सहायता प्राप्त हुई। इस आयोजन में सम्यक म्यूजिकल ग्रुप की विशेष भागीदारी रही। उत्तर नागपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रभाग 2 अंतर्गत स्वर्ण नगर KGN सोसाइटी स्थित भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 240 लोगों ने इसका लाभ उठाया। 125 लोगों को चश्मे के नंबर व 15 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कहा गया। 100 महिलाओं की स्त्री रोगों की जांच की गई। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों किया गया। डॉक्टर SS यादव, डॉक्टर कुमुदनी यादव व यादव पॉलीक्लिनिक डायग्नोसिस सेंटर एंड नर्सिंग होम की टीम ने मरीजों की जांच की और उनका सटीक तरीके से समुपदेशन व इलाज किया। गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को बीमारी और उसकी गंभीरता के अनुसार संबंधित अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस शिविर का आयोजन नगर सेवक दिनेश यादव ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अजीत सिंह यादव, आनंद वलके, साहेबराव शिरसाट, सुरेश पाटिल, सुहास नारनवरे, सतीश पाली, राम यादव, दुर्गेश पांडे, राकेश इखार, नीलेश गजबिये, आतिश रामटेके, पलाश लिंगायत, जमील अहमद, प्रशांत वानखेड़े, प्रवीण पाटिल, अनिरुद्ध गणवीर, घनश्याम यादव, टेम्बुर ने आदि उपस्थित थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रभाग 27 और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गुरुजनों का आज शिक्षक दिवस पर सत्कार किया। इस अवसर पर सभी शिक्षकों का शॉल, श्रीफल, तुलसी का पौधा, धार्मिक किताब, पेन, सैनिटाइजर, मास्क देकर सत्कार किया गया। भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुभाष कोटेचा, नगर सेविका दिव्या घुर्डे के नेतृत्व में शिक्षकों के घर घर जाकर सत्कार किया गया। प्रमुखता से मंडल उपाध्यक्ष विकास बाबरे, रेणुका मसानिया, महेश वाघ, प्रभाग 27 के महामंत्री आर्यन दहीकर, भाग्यश्री अंबटवार, वैशाली कराले, ममता खानझोड़े, सीमा ठाकुर, संदीप वाड्रे, सोनाली वरोडिया, प्रसाद वाड़े, प्रवीण नागपुरकर, नरेश नखाते, दीमक धुर्डे आदि उपस्थित थे। अभिजीत मूले ने सभी का आभार माना। कोरोना ने शिक्षकों की भूमिका को बदल दिया और उन्हें अधिक जिम्मेदार बनाया है। प्रत्येक शिक्षक ने अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए खुद को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से तैयार करना शुरू कर दिया और अपने छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षित कर दिया और इसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे हैं। शिक्षकों के बिना प्रगतिशील समाज संभव नहीं है और स्थिति कैसी भी हो, हम ज्ञानोदय का कार्य नहीं रोकेंगे। मैं ऐसे समाज के लिए आगे आने वाले शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस अवधारणा के साथ कोरोना काल में सराहनीय तरीके से योगदान दिया है। केदार ने आगे कहा कि कोरोना ने 4 से 7 साल के आयु वर्ग के छात्रों को काफी क्षति पहुंचाई है, क्योंकि इस छोटी उम्र में ही IQ विकसित होता है। केदार ने यह भी कहा कि दिनेश बंग ने इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को बनाए रखा। श्री संत गामाजी महाराज शिक्षण संस्था एवं जिला परिषद सदस्य दिनेश बंग द्वारा हिंगना में आयोजित निबंध प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह MIA क्लब हिंगना MIDC में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केदार भाषण दे रहे थे। गुरु शिष्य की परंपरा भारत की महान संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसी संस्कृति के सानिध्य में आए शिष्यों के जीवन में ज्ञान का उजाला भरने का काम हमारे शिक्षकों का है। योग्य शिक्षक ही अपनी क्षमताओं से देश व समाज के लिए सक्षम चरित्रवान भविष्य को बनाने वाले नागरिक का निर्माण कर सकता है। यह उद्गार कार्यक्रम के आयोजक व मानवाधिकार संगठन के शहर अध्यक्ष अब्दुल अमानी कुरैशी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर व्यक्त किया। श्री जगराम जी हेडाऊ बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित लर्न विद फन लिटिल स्टार कॉन्वेंट में शिक्षक दिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रकाश गोखले ने दीप प्रज्वलन कर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्त आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर कॉन्वेंट के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। मुख्याध्यापिका आरती गोखले ने समयोचित विचार व्यक्त किए।
अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रकाश गोखले ने कहा कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के शिल्पकार के रूप में समस्त शिक्षकों का उन्होंने अभिनंदन व्यक्त किया। प्रमुख अतिथि के रूप में मुजीब शेख, यास्मीन कुरैशी, शाइस्ता शेख आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय श्रीमती श्यामाजी राधावल्लभ पुरोहित की स्मृति में विप्र फाउंडेशन एवं परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क भव्य चिकित्सा शिविर का आयोजन तथा मारुति मंदिर ट्रस्ट नमकगंज के सहयोग से विप्र मेडिकल सेवा का लोकार्पण पुष्पकर्णा भवन स्मॉल फैक्ट्री एरिया वर्धमान नगर में किया गया। इस शिविर का उद्घाटन विधायक गिरीश व्यास ने दीप प्रज्वलन एवं परशुराम जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया। शिविर में श्रीकांत देशपांडे, विधायक अभिजीत वंजारी, एनसीपी शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे प्रमुखता से उपस्थित थे। इस भव्य निशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ लगभग 500 समाज बंधुओं ने उठाया। आरोग्य शिविर में मशीन द्वारा आँखों की जांच, नाक, कान, गले की जांच, स्त्री रोग संबंधी जांच, बाल रोग संबंधी जांच, दंत रोग, मस्तिष्क रोग, हृदय रोग संबंधी जांच द्वारा त्वचा एवं के रोग संबंधी जांच, छाती रोग व अस्थमा जांच, अस्थि रोग संबंधी जांच शहर के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की गई। इस दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट, जनरल चेकअप एवं बीएमडी मशीन द्वारा पैरों व घुटनों की जांच निशुल्क की गई। साथ ही विप्र की मेडिकल सेवा के तहत पेशेंट बेड, नेब्यूलाइजर मशीन आदि उपकरणों का भी लोकार्पण किया गया। हिंदी भाषा ब्राह्मण महासंघ नागपुर की ओर से हाल ही में शिक्षिकाओं ने अपने नियमित सेवा के अतिरिक्त कोरोना के संकट काल में राज्य सरकार व नागपुर महानगर पालिका के द्वारा चलाए जा रहे कोरोना निर्मूलन अभियान में किए गए योगदान की समाज संज्ञात लेता है। शिक्षिकाओं द्वारा किए गए निस्वार्थ सेवा की सराहना करता है। इसी उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के अवसर पर समाज द्वारा उन शिक्षिकाओं का सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षिकाओं का मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षिकाओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा व समाज द्वारा वर्ष भर में लिए जा रहे कार्यक्रम और समाज सेवा का पूर्ण विवरण समाज के अध्यक्ष बच्चू पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलम मिश्रा, अलका पांडे, डॉक्टर प्रेमलता तिवारी, संजय बंगाले, शशि शुक्ला, सुनील हिरनवार के विचार और मार्गदर्शन समाज के सदस्यों को प्राप्त हुआ। इस सत्कार समारोह के सफल आयोजन में समाज के विजय तिवारी और समाज के अन्य सदस्य पदम देव दुबे, अमरीश दुबे, मुकेश मिश्रा, भूपेंद्र मिश्रा, हेमंत कुमार पांडे, अरविंद मिश्रा, सुभाष चंद्र उपाध्याय, संतोष दुबे, अरुण शुक्ला, रंजना शुक्ला ने अपना अमूल्य योगदान दिया व समाज उनका आभारी है। श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी महिला समिति ने बड़ी तीज के उपलक्ष्य में आया सावन झूम के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी सखियों ने अपनी कला, हुनर तथा सुंदरता का परिचय देते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सितारों की कहानी आपकी जुबानी में 25 साल से नीचे में प्रथम मान्या मुंदड़ा एवं द्वितीय सुहानी चांडक रही। 25 साल से ऊपर प्रथम रोमा मुंदड़ा एवं द्वितीय वर्षा बियानी रही। तीज के रंग अपनों के संग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बियानी फैमिली तथा द्वितीय रंग तरंग फैमिली ने प्राप्त किया एवं सजिली नीमड़ी में प्रथम पुरस्कार पल्लवी डालिया, द्वितीय ज्योति सारडा और तृतीय स्मिता मंत्री को मिला। कार्यक्रम की संयोजिकाएं प्रीति मालू, वीना केला, अंजू पचीसिया, शिल्पा सोनी ने बड़े ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को YouTube पर लाइव प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका श्रीमती किरण मुंदड़ा एवं श्रीमती पूजा राठी ने बखूबी निभाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति अध्यक्ष मीना दरक, जयश्री बियानी, अरुणा पसारी, स्वाति चांडक, ज्योति बजाज, राधिका मुंदड़ा, रेखा बजाज, प्रेरणा दरक, शशि मालू, भावना सोमानी ने अथक प्रयास किया। यह जानकारी प्रचार मंत्री अंशु काबरा ने दी। स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में पूरे हर्षोल्लास से शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षकों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया।
हिंदी विभागाध्यक्ष सुश्री सुनीता नासरे ने प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए शिक्षक दिवस एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जीवनी पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने अपने अपने भाषण वीडियो के द्वारा शेयर किए। कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षकों के सम्मान में कविताएं साझा की। पोस्टर एवं रेखा चित्रों के माध्यम से भी डॉक्टर राधाकृष्ण को आदरांजलि दी। स्कूल के प्राचार्य ने अपने संबोधन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाला शिक्षक जरूरी उपेक्षित है। श्रेष्ठ शिक्षक ही श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक सफलता की कुंजी है। जिन्हें अच्छे शिक्षक मिल गए वे अपने जीवन में अप्रत्याशित ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रतिपादन विधायक गिरीश व्यास ने विदर्भ सेवा समिति द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में व्यक्त किए। सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वरुण भार्गव कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर प्रणीत झंवर अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सरस्वती विद्यालय के एस प्रभुरमन एवं शिक्षिका कीर्ति दीवाने का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। प्रास्ताविक भाषण कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी ने दिया। संचालन अध्यक्ष आनंद निर्बान तथा आभार प्रदर्शन सचिव अशोक आर गोयल ने किया। इस अवसर पर मनासा मूर्ति, बाबूलाल नेवटिया, प्रशांत मानेकर, मुन्ना महाजन, रामकृष्ण गुप्ता, अनीता सोनी, जगदीश सिंह आसिया, डॉक्टर जितेंद्र गडेकर, बाबूभाई पाटीदार, भगवान दास राठी, पुष्पा निर्बान, नितिन पलसापुरे, विक्की निमजे आदि उपस्थित थे। भविष्य के भारत को आकार देने के लिए छात्रों में शिक्षा को विकसित करना आवश्यक है। शिक्षा की संस्कृति व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। सभी के जीवन को बदलने का कार्य किसी शिक्षक द्वारा दिए गए संस्कारों से किया जा सकता है। शिक्षक ही भारत के भविष्य को आकार दे सकते हैं। यह उद्गार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साउथ पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में व्यक्त किए। स्थापना दिवस पर विद्यालय के संस्थापक दीनानाथ दस्तूरे एवं श्रीमती दस्तूरे की अर्धाकृति प्रतिमा का अनावरण गडकरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। कार्यक्रम में सांसद विकास महात्मे, पूर्व सांसद अजय संचेती, विधायक मोहन मते, स्कूल संचालक देवेंद्र दस्तूरे व प्रिंसिपल मृणालिनी दस्तूरे व शिक्षक मौजूद थे। गडकरी ने आगे कहा कि कोई भी संस्थान की इमारत बड़ी होने से उसे अच्छा या सफल नहीं माना जाता, अपितु उस संस्थान के संचालकों और शिक्षकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आज के छात्र को कल का बेहतर नागरिक बनना है तो उसमें शिक्षा का संस्कार होना चाहिए। समाज कोई जाति, पंथ, धर्म, भाषा का नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह है। नागपुर में सोने के आभूषण बनाने वाले व्यापारियों का एक समूह बनाया जाए। इन आभूषणों को बनाने वाले कारीगरों को कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर डिजाइन और अखंडता के साथ व्यवसाय बढ़ेगा। वे महाराष्ट्र सराफा सुवर्णाकर महामंडल के एक सेमिनार में बोल रहे थे। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में सराफा व्यापारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए गडकरी ने कहा कि कारोबार पर हमेशा 50 साल बाद विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह नागपुर में सराफा व्यापारियों का एक समूह स्थापित करने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता, अच्छी डिजाइन, पारदर्शिता और अखंडता के बिना हम वैश्विक बाजार में सामान नहीं बेच पाएंगे। कई भारतीय कारीगर विदेशों में भी काम कर रहे हैं। इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता और डिजाइन के कारण हम निर्यात पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे माल को नागपुर के मिहान से किसी भी देश में निर्यात करने की व्यवस्था है। स्वर्णकारों को यह सोचने की जरूरत है कि देश में बेहतरीन विश्व स्तरीय डिजाइन कैसे तैयार किए जाए। कोरोना महामारी के भीषण संकट में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस कर्मियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी जान की परवाह किए बिना जोखिम उठाकर निस्वार्थ तरीके से अपना कर्तव्य निभाया। वह भी ऐसे समय में जब मरीज के ही परिजन कोरोना के मरीज के पास जाने से कतराते थे। किंतु नागपुर महानगर पालिका के इन जाबाज शिक्षकों ने घर घर जाकर लोगों का सर्वे किया। यह बताते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में जोखिम उठाकर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने वाले ये मनपा के शिक्षक गौरव के पात्र हैं।
वे गांधीबाग जोन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। महापौर ने गांधीबाग जोन सभापति श्रद्धा पाठक को शिक्षक दिवस पर इन शिक्षकों को सम्मानित करने की नई अवधारणा को अपनाने के लिए बधाई दी। महापौर दयाशंकर तिवारी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर जोन में कोरोना काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले शिक्षकों को गांधीबाग जोन की अध्यक्षा श्रद्धा पाठक की संकल्पना से सम्मानित किया। कार्यक्रम में जोन अध्यक्षा श्रद्धा पाठक, पार्षद नेहा वाघमारे, शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, सहायक आयुक्त अशोक पाटिल, जोन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन आदि उपस्थित थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ में ज्योतिष शास्त्र विषय का पाठ्यक्रम समाविष्ट करने का कुछ तथाकथित आधुनिकतावादी और नास्तिक टोलियों द्वारा विरोध किए जाने की पृष्ठभूमि पर हाल ही में हिंदू जन जागृति समिति के प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और कुलपति भगत सिंह कोश्यारी से मुंबई के राजभवन में जाकर भेंट की। इस समय समिति के प्रतिनिधि मंडल की बात विस्तार पूर्वक सुनकर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र केवल शास्त्र नहीं अपितु एक जटिल विज्ञान भी है। विश्व के सारे देशों में इस विषय को पढ़ाया जाता है। न्यायालय द्वारा ज्योतिष शास्त्र की सत्यता स्वीकारी जाने पर उसका विरोध कौन कर सकता है। आप अपना कार्य आरंभ रखिए, मैं देखता हूँ। ऐसा आश्वासन देकर ज्योतिष शास्त्र का पाठ्यक्रम पढ़ाने को राज्यपाल ने अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल में हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे, मुंबई प्रवक्ता डॉक्टर उदय धुरी, मुंबई समन्वयक बलवंत पाठक, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रवीण कोनविंदे और शिवकार्यक प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर भोसले भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल द्वारा संचालित एमबी कॉन्वेंट स्कूल व डीवी पब्लिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का शिक्षक दिन के अवसर पर सत्कार किया गया। इस अवसर पर दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा, प्राचार्य सपना खमेले, सचिव दीपक गुप्ता द्वारा डीवी पब्लिक स्कूल की मुख्याध्यापिका दुर्गा भदौरिया एवं एमबी कॉन्वेंट के इंचार्ज का स्वागत उपाध्यक्ष दीनदयाल गुप्ता ने पुरस्कार एवं पुष्पगुच्छ देकर किया गया। अन्य सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत महासभा के अध्यक्ष छोटेलाल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉक्टर गणेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, सह सचिव अनिल गुप्ता, नीलेश चंद्र गुप्ता, पंकज गुप्ता, अविनाश गुप्ता, शीला गुप्ता, राजेश गुप्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा किया गया। स्मार्ट लर्नर टीचर ट्रेनिंग संस्था द्वारा रामदास पेट स्थित होटल तुली एम्पेरियल में महिला शिक्षिकाओं का सम्मान मुख्य अतिथि पार्षद आभा बिज्जू पांडे व डॉक्टर उमा भालेराव, प्राचार्य संचेती स्कूल के हस्ते किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण व संस्कृति को दर्शाती नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। महिला सशक्तिकरण पर मंचासीन अतिथियों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर महिला शिक्षिकाओं अमी शाह, कनिका चूक, नेहा शर्मा, दर्शनजीत कौर, अमूल्या पांड्यूरी, सुष्मिता हैद, गुंजन चावला, वंशिका कस्तूरी, डिम्पल अरोरा, गिन्नी नागदिया, पलक चंदिरामानी, भूमि मैनानी, उर्मिला गनोरकर आदि का सम्मान पत्र देकर स्वागत किया गया। सफलतार्थ सोनाली भाटिया व जेसीआई की धारिनी सेलकर, वर्षा चंदेल, जोया लोखंडवाला, स्मिता चौरिया, कुजेल शाह आदि नारी शक्ति ने प्रयास किया। मंच संचालन व आभार रूपाली जालान ने किया। नेताजी नगर में गार्डन का भूमि पूजन पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े द्वारा किया गया। स्थानीय नगर सेवक प्रदीप पोहाने की निधि से यह गार्डन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पंडित विनय झा ने पूजन करवाकर भूमि पूजन करवाया। इस अवसर पर नगर सेवक राजकुमार साहू, निशांत गांधी, श्रीमती मनीषा अतकरे, डॉक्टर महेश तिवारी, बबलू आचार्य, विवेक पांडे, शेषराव गोतमारे, उत्तम पोटे, गजानन अंतुरकर, फतेहचंद व्यास, अरुण हारोडे, विलास पेटकर, हरीश चंद मारोडे, कृष्ण कुमार गायधने, उर्मिला बोंडे, संतोष लड्डा आदि उपस्थित थे। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती व शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रज्ञा बड़वाइक व जाम्बुलकर जी का बाबूलाल जी टक्का मोरे स्मृति संस्था द्वारा शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अजय टक्का मोरे, राजू वारजूरकर, राजू पालीवाल, लोकेश टक्का मोरे, रितेश शर्मा, पूर्वी अजय टक्का मोरे उपस्थित थे। सभी ने मान्यवरों को बधाई दी और आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी।
तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.